Today our topic is CT scan. CT scan को सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास सीटी स्कैन क्या है। हम उसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वर्ड पर फोकस करेंगे। कंप्यूटेड टोमोग्राफी हमारे पास क्या वर्ड होता है। अब कंप्यूटेड का मतलब है कि कंप्यूटराइज। अब कंप्यूटर की मदद और टोमोग्राफी यानी उसकी इमेजिंग करनी है। जैसे ग्रीक वर्ड हमारे पास होता है, उसे हम स्लाइसिस का नाम देते हैं। यानी टोमोग्राफी मतलब स्लाइसिस। जिस तरह ब्रेड के स्लाइसिस होते हैं, मोस्टली ईटिंग के लिए यूज करते हैं, हमारे पास फूड प्रोडक्ट होता है। टोमोग्राफी उस स्लाइसिस के अंदर आता है। तो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम ये डायग्नोस्टिक इमेजिंग कर पाते हैं। अब इस प्रोसीजर के अंदर हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ एक्सरेज होते हैं और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है जो इमेज प्रोड्यूस करती है इनसाइड ऑफ द बॉडी के अंदर। यानी बॉडी के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी है या कोई ट्रॉमेटिक कंडीशंस हुई है, उस कंडीशंस के अंदर हम ये सीटी स्कैन की मोडालिटी यूज करते हैं और स्कैनिंग करके हम पैथोलॉजी फाइंड करते हैं डायग्नोस्टिकली। तो ये हमारे पास ठीक है। तो हमारे पास जो हम चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है उसकी, कि कौन था साइंटिस्ट जिसने इसे जो है बनाया, क्रिएट किया इस चीज के ऊपर। यूजेस कौन क्या है इसके अंदर, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और लास्ट में हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे कि सीटी स्कैन हार्मफुल कितना है और बेनिफिट क्या है इसके करवाने के, या डिसएडवांटेजेस को वो हम थोड़ा सा एलैबोरेट करके देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास इसके आउटकम्स आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने जैसे पहले डिस्कस किया है कि हमारे पास डायग्नोस्टिक इमेजिंग प्रोसीजर्स होता है जो हम कंट्रास्ट देखे, कंट्रास्ट जो हमारे पास डाई होती है जिसे, और विदाउट कंट्रास्ट भी हम इमेजेस देखते हैं इसके अंदर। तो इनसाइड ऑफ द बॉडी के अंदर हम स्ट्रक्चर्स देख पाते हैं, जैसे कि हमारे पास बोन्स हैं, मसल्स हैं, फैट हैं, ऑर्गन्स और दूसरे ब्लड वेसल्स हैं जो हम कंट्रास्ट के साथ देखते हैं। कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर होता है जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स यूज करके तो हम स्लाइसिस इमेज को से कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टोमोग्राफी, इसके अंदर जो वर्ड्स आ जाता है, ग्रीक वर्ड है टोमोस मतलब स्लाइस और ग्राफी मतलब इमेज और राइट करना, यानी रीडिंग करके उस इमेज को प्रोड्यूस करना। तो सबसे पहले तो सिटी स्कैन, उसे हम कैट स्कैनिंग भी कहते थे रिसेंटली जब ये ओरिजिन हुआ इसका, यानी कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। अब एक्सियल कैट स्कैनिंग इसे इसलिए कहा जाता था कि कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी जो है वो प्रोड्यूस ही जो है मशीन वो एक्सियल इमेजिंग करती है। यानी सिटी स्कैन ओनली प्रोड्यूस एक्सियल इमेज। ठीक है, कोरोनल या सैजिटल जो है वो प्रोड्यूस होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद, जो उसे स्लाइसिस में लेके आती हैं। तो पहले जो मशीन्स हमारे पास लेके आती है इमेज, वो ओनली हमारे पास एक्सियल इमेज होती है। तो सिटी स्कैन जो है एक वेल एक्सेप्टेड इमेजिंग मोडालिटी है इंटायर बॉडी के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है रेडिएशंस यूज होती हैं, पावरफुल एक्सरेज होती हैं जो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम इसके अंदर यूज करते हैं। एग्जामिनेशन होता है, हमारे पास एक्सरे है, और इसके अंदर साथ कंप्यूटराइज जिस तरह मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हमने बात की वो यूज करके हम इमेजेस, क्रॉस सेक्शन इमेजेस जो हमारे पास होते हैं हम वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी स्लाइसिस के अंदर लेके आते हैं उस इमेज को। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन इमेजेस जो है बॉडी के अंदर देखते हैं, और रोटेशंस होती है एक्सरे ट्यूब के अराउंड द पेशेंट बॉडी के अंदर। यानी अगर हम इसे ऐसे देखें तो हमारे पास अगर पेशेंट है, तो ये हमारे पास अगर पेशेंट आता है यहाँ ऐसे एक, एक, तो इसके अराउंड जो है ये ट्यूब मूव करती है और इमेजिंग प्रोड्यूस होती है इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ये हमने डिस्कस किया कि सीटी स्कैन की मशीन्स जो है उसे यूज कैसे किया जाता है इंटायर बॉडी के अंदर। तो सीटी की जो इमेज है वो डिफरेंट एंगल्स जो इसके होते हैं, एंगल्स पे अराउंड रोटेट करती है सीरीज ऑफ एक्सरेज और इमेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैयड कैसे होती हैं, इसके अंदर डिटेक्टर्स होते हैं। जो गैंट्री होती है इनके अंदर,
डिटेक्टर्स होते हैं जो इसके अराउंड मूव करते हैं और हमें डिफरेंट एंगल्स पे इमेज आता है। ठीक है, एक्सियल प्लेन ऑफ वेरिंग टिश्यूज, थिकनेस ऑफ हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, उसकी एक्सियल प्लेन इमेज है और थिकनेस जो है वो हेल्प ऑफ द कंप्यूटर से जो है इमेज प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी और प्रोवाइड मच मोर एफिशिएंट रिजल्ट कंपेयर टू द एक्सरे। क्योंकि अब एक्सरे को हम सिटी, एक्सरे इमेजिंग जो हमारे पास होती है और सीटी स्कैन इमेजिंग है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि सीटी स्कैन जो है वो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है एफिशिएंट रिजल्ट देती है, बेटर रिजल्ट होता है, विजुअलाइजेशन होती है कंपेयर टू एक्सरेज के अंदर। एक्सरे के अंदर सुपरफिशियल से स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास सीटी के अंदर यूज करके, हैवी एक्सरेज यूज करके हम उसे, उसका जो रिजल्ट है उसे डीपली देख सकते हैं। तो हिस्ट्री की बात करें तो ब्रिटिश एक साइंटिस्ट थे 1972 में, इन्वेंट किया था ये मशीन के, जो आपको इमेज के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो ये साइंटिस्ट थे और ये सिटी की इमेज थी, जिसे, इनका नाम था गॉडफ्रे हाउसफील्ड, जिसे आप हाउसफील्ड यूनिट के से भी पढ़ते हैं, तो इनके नाम पे ये सजेस्ट किया था। ब्रिटिश इंजीनियर थे ईएमआई लेबोरेटरीज के, जिन्होंने ये इस मशीन को इन्वेंट किया था। ठीक है, तो हाउसफील्ड जो थे, उन्होंने ईएमआई लिमिटेड की कंपनी के अंदर जब वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने डिस्कवर किया था कि मेजरमेंट ऑफ एक्सरे पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट ऑल डायरेक्शन कुड बी फॉर्म इनटू थ्री डायमेंशनल इमेज के अंदर, इन थ्री डायमेंशन इमेज के अंदर ये प्रोड्यूस होती है। तो पहली दफा जो ईएमआई सिटी स्कैनर कंपनी के नेम पे था, तो इंस्टॉल्ड बाय टेक्सन मॉर्ले हॉस्पिटल, जो इंग्लैंड के अंदर था, सबसे पहले वहां पे सीटी स्कैनर इंस्टॉल किया गया। क्योंकि कंप्यूटेड है तो वहाँ इंस्टॉल का वर्ड इसलिए यूज करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास स्कैन हुआ था वो 1971 में हुआ था, जिसे ब्रेन स्कैन देखा गया था। तो सबसे पहले जो ये लेबोरेटरी थी, इन्होंने इसको स्कैनिंग यूज, ब्रेन की स्कैनिंग तक ही लिमिटेड था, फर्दर आगे जो है इसके अंदर चेंज होती गई। हाउसफील्ड और एक साइंटिस्ट जो दूसरे थे, उन्होंने नोबेल प्राइज भी मिला कि कंट्रीब्यूशन टू सिटी एंड कंप्यूटर टोमोग्राफी को वहां पे कैसे इन्वेंट किया, और चेंजिंग मैथमेटिकल सारी चीज करके स्कैन जो ब्रेन का यूज किया, उन पे इनमें 1979 में नोबेल प्राइज दिया गया। फिर जो कैलकुलेशन इसके अंदर यूज की गई थी हाउसफुल यूनिट की, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, एलन मैक्लिओड फॉर्मैक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑन एक्सरे वाज यूज्ड बाय द हाउसफील्ड। डॉक्टर रॉबर्ट जो थे 1974 के अंदर, तो वो होल बॉडी स्कैनर को उन्होंने तरतीब दिया और उस सॉफ्टवेयर को करके दिखाया कि 1974 में इसे मिल सकता है, ये स्कैनिंग हमारे पास जो है फर्स्ट होल बॉडी की जा सकती है। सिटी बिकेम वाइडली अवेलेबल। तो वाइडली जब सिटी जो थी वो हमारे पास पूरी वर्ल्ड के अंदर जो अवेलेबल हुई, वो 1918 के अंदर हुई। तो 1990 में पोर्टेबल सिटी या मोबाइल सिटी जो है, जिसे आप मूव कर सकते हो, लेके जा सकते हो, तो वो मशीन जो डेवलप हुई वो 1919 में। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में मोर देन हाफ सिटी स्कैनर जो है वो 64 स्लाइसेस कैपेसिटी की होती है। एक जैसे स्लाइसेस करने की बीच में पावर होती है, वो 16, 32, 64, इस तरह फर्दर आगे जो है स्लाइसेस इमेज जो की मशीन हमारे पास मॉडिफिकेशंस के साथ आती रहती है। तो मोर देन 64 स्लाइसेस के अंदर जो है 2007 के बाद इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करके स्लाइसेस को बढ़ाता गया इसके अंदर। कॉमन यूज हमारे पास सिटी के अंदर किस लिए यूज की जाती है, और कॉमन यूज क्या है? ऑन्कोलॉजी के लिए, वेस्कुलर रेडियोलॉजी के लिए, कार्डियोलॉजी के लिए, जो हमारे पास ईबीसीटी स्कैन होता है इलेक्ट्रॉन बीम का, जिसे हम कोनरी के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो बेस्ट है, फास्टर टूल है एग्जामिनेशन चेस्ट का करने के लिए, एब्डोमेन और पेल्विस जो है, जैसे कोरोना वायरस था, चेस्ट एक्सरे किया जाता था, जिसे चेस्ट का एरिया देखते थे और प्रेफर किया जाता था। abdomen pelvis, तो ये दो तरह से होते हैं, एक तो कंट्रास्ट स्टडी होती है और एक विदाउट कंट्रास्ट स्टडी होती है। इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, यानी अगर ब्रेन इंजरी हो गई है, कोई बोन ब्रेक हो गई है, तो उसके लिए हम ये प्रेफर करते हैं। ट्रोमैटिक है इंसिडेंट्स जैसे हेमाटोमा, हेमरेज, बोन ब्रेकिंग या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट जिस तरह होते हैं, तो
वो उसके लिए ये ज्यादा कॉमनली यूज की जाती है। तो अगर व्हीकल्स पे है, जैसे मोटर बाइक होती है, तो इसके लिए ही जो हेलमेट का इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं हेलमेट यूज करें। तो वो मोटर व्हीकल की ये जो ट्रोमेटिक इंजरीज होती हैं, ब्रेन इंजरी, उनसे बचाने के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिसके लिए कॉमन यूज़ होता है। फिर जो है टाइप ऑफ कैंसर्स हैं, उनकी साइज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स होते हैं बॉडी के अंदर। तो साइज या उनकी लोकेशन, उनका एरिया, जो ट्यूमर का इन्वॉल्वमेंट है दूसरे टिश्यूज के साथ कैसे है, जिस तरह लीवर की जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो वो एरिया लेके आते हैं लीवर तक, लीवर के एरिया को वहां पे इंक्लूड कर देते हैं। तो नियर बाय टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट कैसे है ट्यूमर की, वहां पे वो एरिया देखने के लिए हम यूज कर सकते हैं। डायग्नोस्टिकली या ट्रीटमेंट वेस्कुलर डिजीज और या abnormality स्पाइनल और क्रेनियल प्रॉब्लम के लिए भी हम कॉमनली यूज होते हैं, प्रोसीजर्स के लिए जिसे हम कहते हैं। फिर हमारे पास जो सिटी के एडवांटेजेस हैं, यानी सिटी हमारे पास क्या बेनिफिट देती है, क्या फायदा होता है इससे। तो हमारे पास जो स्कैनिंग टाइम होता है, यानी अगर हमने किसी अबनॉर्मलिटी को वहां पे देखना है, तो वो टाइम टेकन नहीं है, ठीक है, शॉर्टर होता है इसके अंदर। एमआरआई जो है वो थोड़ा सा टाइम गेनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्कैन टाइम है वो शॉर्टेड होता है। cheaper than MRI, provides higher contrast resolution। तो हायर कंट्रास्ट रेजोल्यूशन हमारे पास यूज होती है इसके अंदर, ठीक है, रेजोल्यूशन बहुत हायर होती है इसके अंदर। बोन स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बोन कहाँ से ब्रेक हुई है, और ये सारे स्ट्रक्चर्स हम जैसे देख सकते हैं इसके अंदर। प्रोवाइड एक्यूरेट इमेज ऑफ द टिश्यू, टिश्यू की इमेज जो है हमें ये प्रॉपरली और एक्यूरेटली प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास सिटी के एडवांटेजेस हैं। तो 3D इमेज आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेज बाय द मैथमेटिकल नंबर्स। तो इसके अंदर हमें जो है सबसे पहले जो इमेज आती है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेजेस होती है, जो रिकंस्ट्रक्ट होके मैथमेटिकल नंबर्स यूज करके जो हम स्लाइसिस के अंदर देखते हैं, वो 3D इमेज हमारे पास आती है, जो बेटर देन होती है हमारे पास कन्वेंशन रेडियोग्राफी से, जो हमारे पास 2D यानी 2 डायमेंशन से हमें दिखा रही होती है। तो यहाँ हमारे पास 3D इमेज होती है। तो सबसे पहले तो हमने यही चीज डिस्कस की थी कि एक्सियल, हमें कैट सिटी कहते थे इसे, कि एक्सियल स्लाइसेस होती थी, बाद में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज करके उसे डिफरेंट स्लाइसेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता था। पैथोलॉजी और बेसिफिकेशंस ऑफ द वेजल्स, जो आपके पास वेजल्स यहाँ पे कहीं पे abnormality है उसकी, तो वेजल्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई स्टीनोटिक एरिया नैरो हो गया, तो वो हमारे पास जो है उसको भी फाइंड कर सकता है। पेनलेस प्रोसीजर है, पेन नहीं है इसके अंदर, सेंसिटिविटी है टू डिटेक्ट पैथोलॉजी ऑफ द हेड। पैथोलॉजी की लोकेशंस क्या है, पैथोलॉजी ने कहाँ इन्वॉल्वमेंट की है, एक्सटेंड कहाँ तक की है, तो ये हमारे पास वहां पे हम स्कैनिंग कर सकते हैं, और ये इनलाइन पेनलेस प्रोसीजर्स होता है हमारे पास। तो डिफरेंट प्लेन्स हैं, हम एक ही इमेज को मुख्तलिफ व्यूज के अंदर देख सकते हैं, जैसे सैजिटल है, क्रोनल है और ट्रांसफर है। ऑन द स्कैन, जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर, सब्जेक्ट होता है लेवल्स बाय द कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर मैथ की मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करके जो है सब्जेक्ट देख सकते हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। तो बेटर विजुअलाइजेशन है बोनी स्ट्रक्चर्स की या कैल्सिफाइड लीजन्स की। जिस तरह अब देखें कैंसरस के अंदर कोई अब नॉर्मलिटी आ जाती है, तो उसके लिए भी बेटर विजुअलाइजेशन दे देता है। तो इसके अंदर बोनी स्ट्रक्चर्स है या कैल्सिफाइड लीजन्स होती हैं हमारे पास, वो हम इसे अच्छे से देख सकते हैं। मल्टीप्लेनर इमेजेस हैं जो हेल्पफुल करती हैं ट्रेसिंग लोकेशन ऑफ दी, या पैथोलॉजी की लोकेशंस हो गई ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसे वो अच्छे से हेल्पफुल करता है मल्टीप्लेनर जो हमारे पास इमेजेस आ जाती हैं। लास्ट में हम जो है डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास, जो अब क्या क्या, जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हमारे पास एक्सपोजर एक्सपेंसिव है क्लिनिकल यूज के लिए, हर जगह अगर आप देखें तो हर जगह ये अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए ये क्लिनिकल यूज के लिए एक्सपेंसिव है। टाइम कंज्यूमिंग, अब टाइम कंज्यूमिंग जो हमने डिसएडवांटेजेस के अंदर, टाइम स्कैनिंग टाइम तो हमारे पास शॉर्ट होता है, लेकिन प्रोसीजर्स का टाइम टाइम कंज्यूमिंग होता है इसके अंदर। पोजीशंस बनाना, पेशेंट को रिलैक्स करना, डोज अगर कंट्रास्ट है तो इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग है। फिर सबसे जो इफेक्टिव जो इसके अंदर चीज आ जाती है वो हाई पेशेंट डोज होती है, यानी
इसके अंदर एक्सरेज हैवी यूज की जाती हैं। फिर पेशेंट जो है उसकी मोबाइलिटी जो है, मूविंग जो मूव ना करे पेशेंट, ये भी देखना होता है। तो मस्ट बी कम्प्लीटली इमोबाइल, पेशेंट मूवमेंट नहीं कर सकता है सिचुएशंस के अंदर, सीटी स्कैन के अंदर। क्योंकि अगर मूवमेंट करेगा तो उसमें जो है जो स्कैनिंग है वो मूव करेगी और स्कैनिंग सही से नहीं आएगी। रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन आयोडोनेटेड कंट्रास्ट, जो कंट्रास्ट पेशेंट दिया जाता है उसकी वजह से रिस्क हो सकता है। फिर अगर हम देखें तो आर्टिफैक्ट जो क्रिएट होते हैं मेटालिक ऑब्जेक्ट्स की वजह से, जैसे ब्रेसेस हो सकते हैं दांतों के अंदर, और भी इस तरह मेटल ऑब्जेक्ट है, तो वो स्कैनिंग रेज के साथ रिएक्ट करेगी और आपको स्कैनिंग नहीं आएगा। ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। डेंटल मेटल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, पोरली उसके अंदर आ जाएंगी चीजें, तो डेंटल मेटल स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे सिटी के साथ ये डिसएडवांटेजेस में इंक्लूड होंगे। प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए इसे सजेस्ट नहीं कर सकते। अगर इस कभी मेंशंस भी होता है या अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर या स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर सिटी किया भी जाता है, तो रिस्क ऑफ जो है इसके अंदर चाइल्डहुड कैंसर्स का हो सकता है, ल्यूकीमिया इन मदर्स हो सकता है हु हैव इमेजिंग ड्यूरिंग या स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी के दरमियान। लास्ट में जो कंक्लूजन है, हम अब सिटी इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने हिस्ट्री देखी कि सिटी जो है वो हमारे पास जो है बेनिफिशियली है या हमारे पास जो है उसका डिसएडवांटेज ज्यादा है। तो कंक्लूजन इसके अंदर हम ये हो सकता है कि जो इसके अंदर रेडिएशंस होते हैं वो हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए। तो अगर तो डॉक्टर ने प्रेफर किया है, या तो डॉक्टर मतलब ये कम्प्लीटली आपके लिए प्रोसेस के लिए पेशेंट के लिए जो है बेटर है, या और कोई चांस नहीं है, तो आप स्कैनिंग डॉक्टर के कहने पे ये आप प्रेफर कर सकते हैं। या अदरवाइज इसकी रेडिएशन डोज की वजह से हम इसे प्रेफर नहीं करते। तो कोरोना के अंदर जो रिसेंटली जो कोविड-19 था, उस सिचुएशंस के अंदर चेस्ट सिटी मोस्टली प्रेफर किया जाता था या किया जाता है, या फर्दर कोई आगे डिजीज आती है तो उसके लिए। तो ये सजेशन ठीक नहीं है करवाने के लिए। तो रेडिएशंस की वजह से स्किन डिजीज हो सकती है, या सिटी जो ये पूरा स्कैनिंग है, तो यंग एज के अंदर ये कैंसर कॉज कर सकता है या कोई भी स्किन की डिजीजेस हो सकती हैं इससे। तो एक दफा का सिटी स्कैन 400 या मोर देन इससे हो सकता है एक्सपोजर। जो हमारे पास चेस्ट एक्सरे, एक चेस्ट एक्सरे जो हमारे पास 400 टाइम्स होता है, यानी सिटी का एक प्रोसीजर या एक स्कैनिंग हमें 400 एक्सपोजर देता है चेस्ट एक्सरे इमेजिंग के। तो इफेक्टिव रेडिएशन अगर हम सिर्फ जो यूज करते हैं तो उसके अंदर 10 मिलीसीवर्ट जो है चेस्ट abdomen पेल्विस के अंदर 10 मिलीसीवर्ट जो है रेडिएशन, इफेक्टिव रेडिएशन यूज होती हैं विदाउट कंट्रास्ट, यानी कंट्रास्ट यूज नहीं हुआ। अगर हमने कंट्रास्ट यूज किया है तो हमारे पास जो इफेक्टिव रेडिएशन है वो बढ़ जाएंगी, इसके अंदर 15 to 20 मिलीसीवर्ट तक हो सकती हैं। तो कंक्लूजन इसका यही है कि सिटी जो है हम ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। तो स्कैनिंग अगर जरूरी है तो देन इसके तरफ मूव किया जा सकता है। अदरवाइज जो है आप जिस तरह एक्सरेज हैं आपके पास, डिजिटल एक्सरेज आ गई हैं, तो एक्सरेज के ऊपर अगर प्रोसीजर्स और फर्दर कोई डायग्नोस्टिक हो सकती है तो अदरवाइज ठीक है। अगर बहुत जरूरी है तो फिर आप सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट को, या आप जा सकते हैं सीटी स्कैन के लिए। अदरवाइज ये वेरी जो है रेडिएशन जो है वो बहुत हार्मफुल होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम इंशाल्लाह दोबारा जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं, और हमारे पास जो है कौन कौन से सीटी की टाइप्स हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।